तो आइए फिर से। अच्छा, यहाँ तो हो गया था, क्या करना है हमको, यहाँ तक। ये तो पता हो गया, रीजन कंट्री कौन सा देश का है। U2 का मतलब क्या है, बाइनरी, ये भी आपको पता हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। उसके बाद अगला जो नंबर है, ये किसको दर्शाता है, कस्टम रोम है या स्टॉक रोम है ना। मतलब एंड्रॉइड वर्जन को ये दर्शाएगा, है ना। यदि यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब होता है कि फोन के जैसे फोन लॉन्च हुआ, फोन के साथ में जो फॉर्मवेयर कंपनी वालों ने डाल के दिया है वही वाला फॉर्मवेयर है ना। यदि एक बार अपडेट होगा तो बी आ जाएगा, दो बार अपडेट होगा तो सी आ जाएगा, तीन बार अपडेट होगा तो क्या होगा, डी आ जाएगा। लेकिन जेड तक चला गया, जेड मतलब होता है बीटा ओएस। बीटा ओएस के बाद में फोन अपडेट करना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो अक्षर है, यहां से देखिए थर्ड नंबर, लास्ट थर्ड नंबर है ना। लास्ट थर्ड नंबर जो है किसको दर्शाएगा, ईयर को, मतलब कौन सा साल में फाइल बना हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसे कि भी है, अब भी एबीसीडी काउंट करके जाइए तो पता चलेगा कि कौन सा साल क्या है। हाँ, मेन वही है, कर सकते हैं, लेकिन यदि सेम सेम है तो हम क्यों नहीं कर सकते, सेम है तो क्यों नहीं कर सकते हम उसको। 22 मतलब सर 2022 का हो गया। भी का मतलब अब गिनती लगाओ ना, ए से ए हुआ है ना, जैसे यहाँ पे ए का मतलब 2001, बी का मतलब 2002, इसी तरीके से एल तक मैं लिखा हूँ, लंबा हो जाएगा इस वजह से एल तक ही छोड़ दिया, है ना। अब आप काउंट करके जाओ भी तक की कितना हो रहा है। भी मतलब 2022 हो गया, मतलब अब ये जो फाइल है U2 बाइनरी का फाइल है, और इसमें जो लगा है एक कस्टम रोम, स्टॉक रोम है, और ये जो फाइल जो बना है किसमें बना है, 2022 में बना है। लास्ट दूसरा नंबर, सेकेंड लास्ट नंबर जो है वो क्या बताएगा, मंथ को दर्शाता है कि जो फाइल है वो किस मंथ में बना हुआ है ना। तो अभी अपने पास कौन सा है, जे है ना। तो जे मतलब कौन सा हुआ, अक्टूबर, मतलब ये फाइल 2022 अक्टूबर में बना हुआ है। और लास्ट नंबर जो होता है वो होता है रिवीजन नंबर, मतलब 2022 अक्टूबर में उस फाइल को कितने बार रिवीजन किया गया और कितने बार अपलोड किया गया नेट पे, है ना। तो लास्ट नंबर क्या बताता है, रिवीजन नंबर। तो रिवीजन नंबर क्या है, देखिए इसका रिवीजन नंबर है 3, मतलब 3 मतलब 3 बार इसको अपडेट किया गया और 3 बार अपलोड किया गया। मतलब एक बार अपडेट करेगा तो एक बार डालेगा, दूसरे बार भी अपलोड हुआ, अब अपडेट करेगा तो अपलोड तो करेगा ही ना नेट पे। तो यहाँ पे 3 बार अपडेट किया गया है और 3 बार अपलोड किया गया है। अपडेट और अपडेट में दोनों अलग है। अपडेट मतलब कंपनी वालों ने किया, अपडेट मतलब किसी वेबसाइट वालों ने किया, नहीं समझे। नहीं, अपडेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसी कंपनी वाले ने या कोई फॉर्म में जो टूल जो बनाता है उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ फाइल को कस्टमाइजेशन किया, मतलब अपग्रेडेशन किया। अपलोड के मतलब उसको तीसरा बार वेबसाइट पे डाला गया, समझ में आया ना। तो 3 बार अपलोड हुआ, 3 बार अपडेट हुआ। अपडेट अपलोड दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक वो अपलोड नहीं कर पाएगा ना। तो 3 बार अपडेट हुआ, 3 बार अपलोड हुआ। तो ये रहा पूरी फाइल का डिटेलिंग। इस तरीके से यहाँ पे भी बताया कि 9 बार होगा तो यहाँ पे डैश का मतलब है कि 9 तक वहां पे लिखेगा, लेकिन यदि 10वां बार होगा तो वहां पे ए आ जाएगा, 11 होगा तो बी होगा, है ना, 12 होगा तो वहां पे सी होगा। लास्ट में यदि नंबर का अलावा सी हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि उस महीना में इस फाइल को 12 बार रिवीजन किया गया और 12 बार अपलोड किया गया इंटरनेट पे। दोनों काम साथ साथ हो रहा है, अपडेट। समझ में आया, फाइल पढ़ पाइएगा आप, सैमसंग का कोई सा भी फाइल। अच्छा, अब बाइनरी सीधा पहचानना है तो सिंपल कहानी है, लास्ट से छठा नंबर देख लो, पांचवा छठा कि कौन सा अपना बाइनरी है। अब देखो, अक्टूबर बनाया ना, तो को हाईलाइट कर देना थोड़ा सा, ऐसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाईलाइट करने से पता चलेगा कि अक्टूबर में बना है, जैसे जैसे अक्टूबर होता है। तो उसको सर ये तो ठीक है कि महीना तो 12 ही होता है, और कहीं जे के जगह कहीं ए सर आर दे देता है तो 18 नंबर हो जाएगा, तो फिर मिस्टेक नहीं कैसे दे देगा, तो महीना तो देने के लिए कहीं नहीं हो सकता है ना, जो चीजें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 12 महीने का साल होता है, अब कोई बोलेगा कि सर कहीं 13 महीना हो गया तो कौन सा महीना ऐड होगा,
तो बताओ मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? तो हम पहले ही ना बोले कि 12 महीने का तो होता है। हफ्ता 7 दिन का होता है, कोई बोले कि 8वां दिन होगा तो आप बताओ, तो हम क्या बताएंगे बोलो? अब भाई ठोका था कि कोई आ आ के कर लेती है, क्या करें? तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं। सही में सर ये चाइनीज आएंगे। ईयर में जेड के बाद क्या होगा? हाँ, ईयर में अगर जेड पार हो जा रहा है 2026 डबल ए आ जाएगा, ए बी होगा, एसी होगा, एडी होगा। जैसे आपने बॉल ऐसी काउंटिंग करना सीखे थे ना, तो क्या होता था? डबल ए होता था कि नहीं? ए बी होता था कि नहीं? एसी होता था कि? उसी तरीके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब 2026 में आएंगे तो फिर अपडेट नहीं हो जाएगा। अरे ऐसा ही होगा, वो डबल ए हो जाएगा, उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए सी। अब आपके है कि सवाल कि जेड तक तो 26 गया, अब 27 की फाइल होगा तो क्या होगा? तो डबल ए हो जाएगा। 28 होगा तो ए बी हो जाएगा, 29 होगा तो ए सी हो जाएगा। समझ रहे हो? उस तरीके से फाइल क्या होगा? अपडेट होते रहेगा। अब बताइए इसमें कोई डाउट है क्या? इतना नॉलेज था यूट्यूब में, इस तरह का नॉलेज कहीं मिलेगा कि भाई बाइनरी का एक फाइल का इतनी सारी डिटेलिंग, 3 पेज में खाली एक फाइल का डिटेल है, ठीक है ना? और ये मसला ज्यादातर ओनली फॉर सैमसंग का ही है, बाकी मॉडल में इस तरीके से नहीं। खाली स्टॉक रोम डाउनलोड कीजिए, फ्लैश कीजिए, बस कहानी खत्म, चलते बनिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बाइनरी इधर उधर हुआ तो बस मसला गया। सैमसंग में खाली सर ना। हाँ, ओनली फॉर सैमसंग। भाई नहीं करना भाई इसमें। ये सैमसंग खुद का ब्रांड है ना, तो हाँ, ये अपना खुद अलग ही चलता है लगेगा है ना? इसमें जाइनोक्स रहे तो सैमसंग की फोन में, मीडियाटेक रहे तो, क्वालकॉम रहे तो, कोई मतलब नहीं है वहां पे, मतलब है बाइनरी का। और ये भी ध्यान दे दो कि सैमसंग की कोई भी फोन है, यदि फ्लैश कर रहा है तो डाउनलोड मोड लाना ही पड़ेगा। बगैर डाउनलोड मोड के सैमसंग की फोन फ्लैश नहीं हो सकता। डेड होने के बाद इमएमसी यूएफएस पे काम करना पड़ेगा, डाउनलोड मोड तक लाना पड़ेगा किसी हालत में। नहीं कोई सैमसंग का फोन डेड है तो फ्लैश नहीं हो सकता ना, वो डाउनलोड मोड लाना ही पड़ेगा आपको। आपको डेड बूट रिपेयर करना ही पड़ेगा, और डेड बूट रिपेयर करने के लिए EasyJet का नॉलेज होना चाहिए या यूएफआई का नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों बॉक्स का तो नॉलेज होना चाहिए। काम कर रहे हो तो प्रॉपर आना चाहिए, तभी प्रॉपर काम कर पाओगे, नहीं तो कहाँ हो पाएगा। आप खाली हार्डवेयर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर नहीं आता तो फिर कैसे होगा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर रहे हो, इमएमसी यूएफएस नहीं आता तो फिर कैसे होगा? अब मान लो फोन डेड आया, डाउनलोड में लाना है और सर ये तो कैसे आएगा? सर मोबाइल के स्टिकर पीछे रहता कौन सा? है ये हाँ, ये तो पीछे ही रहता है पूरा ना? यदि फोन चालू है, बोर्ड कौन सा? पे दिखाता है। ये तो बाइनरी बोर्ड पे नहीं लिखा रहेगा, मॉडल नंबर लिखा रहेगा बोर्ड पे। बाइनरी या तो आपको रिकवरी से पता चलेगा, है ना? या तो फोन बिल्कुल बंद है तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल बंद है तो बंद में तो पता नहीं कर सकते, उसका इमएमसी यूएफएस निकाल के बॉक्स से उसका जो फॉर्मवेयर है रीड करके तब पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास, कस्टमर सर दाम सुनते ही भाग जाएगा। वो तो अलग ही बात है, नहीं भागता है, कैसे भाग जाएगा? हम लोग तो 3-3 हजार में काम करते हैं, ज्यादा ही लेते हैं हम लोग। फोन के देखते हैं कि कितने के फोन है, 30,000 के फोन है, 3,000 रुपए का भगटा हो गया। सर जब बॉक्स नहीं था मेरे पास ना, हम्म सर 800 रुपये बताते थे ना, तो कस्टमर 3 दिन रुकता था, सही बता रहे हैं। हम्म जब से बॉक्स आए हुए ये फोन हो गया, ये वो फोन नहीं सर, 800 बताते हैं कस्टमर लेके सर, पता नहीं क्या है सर इसका मिस्टेक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुविधा नहीं था सर, 2 फोन यहीं चला के करवाए थे सर हम्म आप ही से, अभी सुविधा हो गया है तो नहीं कराएगा, उसमें थोड़ा सा कस्टमर का भी मानसिकता समझना पड़ता है। कस्टमर भी कई सारे होते हैं कि नहीं, मैं जो बोल दिया उतना ही होना चाहिए तभी करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे, है ना? तो कस्टमर तो सब तरीके का आता है। यहाँ पे क्या है, कुछ फाइल दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कल फोन आया था, ये बिल्कुल बंद में था, डेड फोन था। अब मुझे पता नहीं था कि किस बाइनरी का फोन है, क्योंकि इसको हम डाउनलोड में भी लाएंगे तो फ्लैश तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया था, इसका डंप फाइल में रीड किया था, डंप फाइल रीड किए थे। अभी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज आपको नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हम अभी जानकारी के लिए जस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे एक हेक्सा टूल होता है, यहाँ पे आपने मेरा है कि नहीं इधर? सर जो डाउन रीड करते हैं वहाँ पे फाइल बनता है तो आपका उसमें देता है ना? नहीं नहीं, चिप कॉन्फ़िगरेशन उसमें नहीं देता है, यहाँ पे डंप के अंदर ही फाइल मिलता है। सर जो देख- उस दिन आप पेन ड्राइव में सर दिया है तो कौन रिसर्च यूएमजी हाँ, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं है। तो फाइल को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, एंटीवायरस होगा, खा गया होगा उस फाइल को, तो जी फाइल तो होगा आपके पास, तो उसको दोबारा से एक्सट्रैक्शन किए थे तब भी नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन किसको वाला? ना ऐसा कभी इशू होगा तो मुझे अल्ट्रा व्यूअर सेंड कर दीजिएगा। चलो, अब देखिए यहाँ पे एक सैमसंग का फोन था, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें कौन सा बैनरी था, फोन डेड आया था, कल ही की बात है। तो मैं इसका क्या किया, सीपीयू रिबल करके देखा, एक बार कंडीशन में है, सैमसंग तो कचरा फोन है, एकदम कचरा है। ये 14 का जो मॉडल है, इसका सीपीयू फेल है,
है ना। तो मैं इसका CPU रिवॉल्व किया, एक बार थोड़ा सा हलचल हुआ, उसके बाद फिर से बंद हो गया, फिर यूएफएस निकाल के यूएफएस को रीसेट करके फिर से मैंने प्रोग्राम करके किया, तो डाउनलोड में इसको ला दिया हूँ। कल नेट नहीं था तो फ्लैश पर डाउनलोड नहीं हो पाया। तो मैं एक चीज यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये रहा मेरा फाइल, जिसको हेक्सा टूल में खोलते हैं। यहाँ पे मॉडल है A146B, सर्च ऑल में क्लिक करके यहाँ पे जस्ट ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है पूरा आपका फाइल का डिटेलिंग। इसको मैं कर ली जस्ट कॉपी, मैं अलग ही कल कॉपी करके रखा था डाउनलोड करने के लिए, इसमें दोनों में से कोई होगा। देखिए यहाँ पे ये नहीं है, जैसे इसको नीचे मैं कर लेता हूँ, इसको भी अभी दिखाता हूँ इसको डिटेल में पढ़ के। अच्छा, यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ से वर्ड में खोल देता हूँ इसको। एक कल जो मैं फाइल क्या है, यहाँ पे 1 छूट गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेक्सा टूल कहाँ गया, ये 1 जो है यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, ये 1 तक पूरा नहीं हो पाया था काउंट, मैं यहाँ से अब ले लूँ तो ही चलेगा। मैं 1 मैनुअल लिख भी दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये रहा इस फाइल का पूरा डिटेलिंग, ठीक है ना। A114B ये क्या हो गया आपका मॉडल नंबर। डबल एक्स का मतलब क्या हो गया, कौन सा देश का फाइल है, इंडिया का फाइल है। U2 मतलब क्या हो गया, बाइनरी नंबर। अब B का मतलब क्या हो गया, एंड्रॉइड वर्जन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एंड्रॉइड ओएस वर्जन, है ना। अब ये बी है, देखिए इसमें कौन सा है, ये बी है, तो बी है तो स्टॉक रोम है कि कस्टम रोम है, ये तो कस्टम रोम हो गया। ये डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, ईयर। अब डब्ल्यू से देखिए कौन ईयर होगा, 24 होगा, एबीसीडी कर लो। V22 था ना, 2023 का फाइल है ना। यहाँ पे आई लिखा है, आई का मतलब देखो कौन सा महीना है, सितंबर है। और ये फाइल को कितने बार रिवीजन किया गया, अभी फर्स्ट टाइम ही है। मतलब जब से, अब देखो आप पूरा डिटेल फिर से पढ़ो। A146B मॉडल नंबर, डबल एक्स या डबल डी का मतलब इंडियन फाइल, U2 का मतलब हो गया इसका बाइनरी नंबर, B का मतलब हो गया कि ये कस्टम रोम है, स्टॉक रोम से अपडेट हो चुका है 1 टाइम। W का मतलब है कि 2023 का फाइल है। I का मतलब है कौन सा महीना, 9वां महीना है ना। I का मतलब सितंबर का फाइल है, और रिवीजन, और एक बार रिवीजन हुआ, एक बार अपलोड हुआ, है ना। एक बार अपडेट, एक बार अपलोड हुआ है। मतलब देखिए जब से ये फाइल कस्टम रोम हुआ है तब से तब तक एक ही बार अपलोड हुआ है इंटरनेट पे। अब इस पूरे फाइल का डिटेल आपको समझ में आया। कोई भी सैमसंग का फोन होगा तो पढ़ पाइएगा इस तरीके से, बहुत आसान है। पहले लगता होगा कि साला एबीसीडी यहाँ पे क्या लिख दिया है। हाँ बोलो, बी के मतलब हुआ तो कस्टमर हुआ। हाँ अच्छा, अब वन के मतलब बी एक बार। हाँ अगर इसको देखा जाए तो ये तो हुआ कंपनी वाला, हाँ कंपनी से बाहर, हाँ। तो वहां पर तो 2 बार लिखना चाहिए सर। किसको, वन नहीं है, 2 बार अपडेट और 2 बार कहाँ हुआ, हिसाब से- नहीं उसके हिसाब से नहीं है, वैसे उसके हिसाब से होगा। ताकि कस्टमर सुनो सुनो, है ना, यहाँ पे कस्टम रूम नहीं है, नहीं है। स्टॉक रूम नहीं है, कस्टम रूम है। मतलब जब से ये फाइल बी हुआ, ए से बी हुआ, तब से एक ही बार अपलोड हुआ है इंटरनेट पे। कहने का मतलब ये है बी में एक बार हुआ है, स्टॉक रूम से कस्टम रूम में चेंज हो गया, कस्टमाइज किया गया इस फाइल को, है ना। लेकिन वो इंटरनेट पर 1 टाइम ही अपलोड है। अब इसका फाइल सैमसंग 114, जैसे यहाँ पे मैं लिखा था, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा सैमसंग लिखा था ना, इधर फिर से लिखता हूँ, सैमसंग A14 5G लिखता हूँ यहाँ, फ्लैश फाइल साम FW फर्स्ट में ही आया, तो आपको यहीं से डाउनलोड करना है फाइल, है ना। इसको खोल लेना है। खोलने के बाद नीचे देखो, ये वो बोल रहा है कि किस कंट्री से है, तो अभी तो इंडियन कंट्री, तो इंडियन में सिलेक्ट करेंगे। अच्छा देखो, इंडिया में सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब देखो फाइल के पढ़ो, 146B मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा,
अब देखो वो नहीं है। अरे यही है तो कहाँ है? YouTube कहाँ है उसमें? अरे तो ये 7 नहीं है, भूल गए अभी यू और एस के बाद मतलब अभी जो बताया था, ये जो बैल आदमी है भाई। नहीं नहीं, YouTube सर, जैसे YouTube की जगह पे तो S2 रहना चाहिए। कौन सी? YouTube की जगह पे तो S2 रहना चाहिए। वर्जन बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोला कि मैं इस फाइल को पढ़ना बता रहा हूँ फिर से, अच्छा, हम बोले कि उससे अब मैच करवा रहे हैं। मैच नहीं करवा रहा हूँ। अब देखो इस फाइल में 146B शुरू से 4 से 5 तक क्या होगा आपका मॉडल नंबर, डबल एक्स है क्योंकि पहले ही मैं इंडिया सेलेक्ट किया हूँ, तो यार डबल डी आएगा या डबल एक्स ही आएगा, तो इसका मतलब तो इंडियन फाइल हुआ। अब ये बाइनरी U8, तो क्या इस मॉडल में ये बाइनरी चलेगा ये फाइल? नहीं चलेगा। चल सकता है, लेकिन जब तक कब चलेगा जब U2 नहीं होगा तब, हाँ U2 के बाद U3 नहीं होगा तब हाँ। हम डायरेक्ट U8 पे नहीं जंप करके जाएंगे, पहले U2 फिर U3 फिर U4, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, एक बार एकदम आगे नहीं बढ़ा देंगे। हम जिम में जाते हैं तो पहले 10 kg का डंबल देता है, स्टार्टिंग में 1 कुंटल का डंबल नहीं उठा भाई, तू देता है क्या? नहीं, तो हमको उस तरीके स्टेप में बढ़ना है आगे, ठीक। तो ये चल सकता है कि अभी तक नहीं चल सकता, क्योंकि अभी तक हम क्या खोजेंगे, U2 खोजेंगे। यहाँ देखो S7 है, मतलब U7, S7 का मतलब आ तो ही हुआ है ना, S6 है, यहाँ पे U6 है। अब देखो ये दोनों आपस में चेंजेबल है कि नहीं है, S6 है और U6 है, दोनों में चल सकता है। उसके बाद देखो S5, U4, S3 है ना, फिर से S3, U2, अब U2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 146B डबल एक्स U2 तो मिल गया, इंडियन फाइल है, U2 मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, C मतलब कितने बार रिवीजन हुआ है, तीसरा बार हुआ। कौन सा एक, हाँ दूसरा बार हुआ ना, दूसरा बार हुआ। ये तो स्टॉक रूम हुआ, बी मतलब फर्स्ट टाइम, सी मतलब सेकेंड टाइम, मतलब इस फाइल को कितने बार अपडेट किया गया, दूसरा बार है ना। और डब्ल्यू मतलब कौन सा साल हो गया, 23 हो गया, खुश रहो। के मतलब महीना कौन सा हो गया, ये नवंबर महीना, और नवंबर महीना में इस फाइल को कितने बार रिवीजन किया गया, 9 बार। 9 बार उस फाइल को क्या किया गया, रिवीजन मतलब क्या किया गया, अपलोड किया गया 9 महीना, और 9 बार अपलोड हुआ है और 9 बार अपडेट हुआ है। तो पहले अपडेट होगा उसके बाद अपलोड होगा, तो 9 बार क्या हुआ है, अपडेट, उसके बाद 9 बार अपलोड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये देखते हैं कि यदि कहीं सेम महीने के फाइल हमको मिल जाता है, सेम महीना सेम दिन का फाइल मिल जाता है, तो वो पहले करेंगे, नहीं होगा तो मेरे अंदर ये भी चलेगा। हमको ओनली जरूरी है बाइनरी, महीना और साल से इशू नहीं है, तो बाइनरी यदि हमको मिल गया तो हम ये चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम और खोजेंगे कहीं उसी टाइम कहीं मिल गया तो और बेहतर। तो यहाँ पे देखो 146B डबल एक्स मतलब इंडिया, U2 मतलब दूसरा नंबर बाइनरी, बी मतलब वन टाइम, मतलब ये अब अपडेट हुआ है फर्स्ट टाइम है ना, स्टॉक से कस्टम में फर्स्ट टाइम परिणत हुआ है, डब्ल्यू मतलब 2023 का फाइल है ना, और आई का मतलब कौन सा, 7वां महीना, 8वां महीना है ना, और 1 मतलब एक बार रिवीजन है। अब इस फाइल से, यहां से रुकिए, इस फाइल को इस फाइल से तुलना कीजिए, क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक मिनट, अब देखिए 146B डबल एक्स U2 BW I1, तो भाई तो सेम, जब हमको फाइल मिल गया तो हम फिर इधर उधर भटकने की जरूरत है क्या, तो हम सेम फाइल क्यों डाउनलोड करेंगे, जब हमको सेम मिल गया तो सेम में कर लेंगे ना। सेम नहीं होता तो उस बाइनरी, वो बाइनरी में नहीं होता तो अपडेट बाइनरी, लेकिन डाउनग्रेड नहीं चलेगा। कौन सा सर्च का ऑप्शन तो था ना, देखिए सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब पहले ही हम कर लिए थे तो फिर दोबारा नहीं किए, हम यहीं से डाउनलोड डायरेक्ट कर दिए तो दोबारा नहीं किए, नहीं तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 146 भी डालिएगा तो भी आ जाएगा, नहीं तो नीचे इसका फाइल तो है ही है, छोटा कर लेता हूँ। हाँ बोलो। जैसे इंडिया का फोन है, ठीक है, हाँ और नेपाल में काम कर रहा है, हाँ तो नेपाल में टिप
इंडिया वाला भी चलेगा, नेपाल इंडिया में कुछ फर्क ही नहीं है, इंडियन फाइल नेपाल में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल वाला है तो बड़ी बेस्ट, नहीं है तो इंडिया वाला फाइल चलेगा। हाँ, नेपाल वाला है एशिया के अंदर जाओ, नेपाल में है तो चलेगा, नहीं है तो इंडिया वाला फाइल डाल दो, दैट्स कहानी खत्म। अब बताइए बाइनरी पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत होगा? भाई टोपी पिछाड़ी, बाइनरी पढ़ने में कोई इशू? पढ़ पाओगे? सैमसंग का कोई भी फोन दे दिया जाए, पढ़ लोगे कौन सा बाइनरी है, कौन सा साल में बना है, कौन सा महीने में बना है, कितने बार रिवीजन हुआ है, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा देश की फाइल है, समझ जाओगे सब चीजें। तो ये डिटेल आप ही के पास रहना चाहिए, ये फोटो किसी के पास शेयर नहीं होना चाहिए, है ना? कौन सा? बाइनरी नंबर हाँ आपको नहीं समझे, फिर से बोलिए। सर वो कॉपी नहीं किए थे, अलग जो पेस्ट किए थे उसी को यहाँ सर्च बॉक्स में हाँ कर सकते हैं। जैसे आपका कहने का मतलब हम इसको कॉपी करूं और यहाँ पे आऊं और यहाँ पे कर दूं पेस्ट, इंटर दबा दो। नहीं हो रहा है, यहाँ पे मॉडल नंबर डालना पड़ेगा आपको। कौन सा? कहाँ पे? ए अच्छा यहाँ पे आ गया ना, ये आ गया। यहाँ से भी आप कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा वो नॉलेज हो जाएगा तो आपको चलना तो खुद ही सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो बताओ अभी बाइनरी पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बाइनरी समझ में आया? चलिए तो हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करते हैं अभी।